नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टोटल टाइम न्यूज पर। तो चलिए मध्य प्रदेश की आज की 10 बड़ी फटाफट खबरों की जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की दिवाली शासन ने खुशियों वाली बना दी है। प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने राज्य के 7 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने अब बिजली कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों को भी दिवाली गिफ्ट दिया है। अब उन्हें भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ही 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। शासन ने विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा कंपनी में कार्यरत कार्मिकों को 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार 7वें वेतनमान में कार्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन पर 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता देय होगा। उन्हें कुल 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना का आज विस्तार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धनतेरस यानी धन्वंतरि दिवस के दिन अपने एक और वचन को पूरा करते हुए इस योजना में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल कर लिया। अब इन बुजुर्गों को भी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। खास बात ये है कि इसमें आय की कोई पाबंदी नहीं है, यानी 70 साल से अधिक उम्र का हर बुजुर्ग इसका लाभार्थी बन सकता है। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मुझे संतोष है कि आयुष्मान भारत योजना का विस्तार हो रहा है। आज देश के हर बुजुर्ग की निगाह इस कार्यक्रम पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे फुटकर व्यवसायियों के लिए एक अच्छा फैसला लिया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी छोटे फुटकर व्यवसायियों से कोई भी बाजार शुल्क या अन्य स्थानीय टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सरकार की मंशा है कि इन छोटे दुकानदारों के घर की दिवाली भी अच्छे से मने। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने दिवाली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों को स्थानीय सामग्री विक्रय करने पर लगने वाले बाजारी कर और शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यह आदेश 29 अक्टूबर से 11 नवंबर 2024 11 पर्व तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश स्थानीय कौशल उस पर आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आज आदेश जारी किया है। देश में लगातार पिछले कई दिनों से विमानों और होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इस्कॉन मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिससे पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ कड़ाई भी कर दी गई है। पुलिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर की रात उन्हें एक ईमेल आया जिसमें यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के इसी से जुड़े आतंकवादी मंदिर को बम से उड़ा देंगे। इस दौरान यह भी बताया गया कि इस्कॉन मंदिर में बम रखा है। इसके बाद बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी शनिवार को घोषित हो चुकी है। कुल 17 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा 71 महासचिव, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 16 कार्यकारिणी सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए गए हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा झूमा सोलंकी, लखन घंघोरिया, लखन सिंह यादव, महेंद्र जोशी, महेश परमार, फूल सिंह बरैया, राजीव सिंह, सचिन यादव, रवि जोशी, सिद्धार्थ कुशवाहा, सुरेंद्र हनी बघेल, आरिफ मसूद, हमीद काजी और हिना कावरे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में 31 अक्टूबर गुरुवार को दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में दीपावली मनाते दिखेंगे। मध्य प्रदेश के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। यहां कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि वह इस बार की दीपावली विजयपुर के जनता के साथ मनाएंगे। इस दौरान जीतू पटवारी विजयपुर में रोड शो भी करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि इस दिवाली मध्य प्रदेश कांग्रेस विजयपुर की भूमि पर जनवरी से जनवरी के साथ दीपावली का उत्सव मनाएगी। कांग्रेस परिवार के सभी नेता हर बूथ पर, हर गली और मोहल्ले में विजयपुर के लोगों के बीच दीप जलाएंगे। मैं स्वयं विजयपुर के आदिवासी भाई बहनों के बीच जाकर उनके साथ इस दीपावली के प्रकाश को साझा करूंगा। उनके साथ जुड़कर उनके सुख दुख का हिस्सा बनूंगा।
विधानसभा उपनिर्वाचन के तय कार्यक्रम अनुसार प्रदेश के 2 विधानसभा क्षेत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हुई। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 अभ्यर्थी एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156 बुधनी में 20 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में हैं। नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन बुधवार को विजयपुर में 1 एवं बुधनी में 3 अभ्यर्थियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया कि अब विजयपुर में 11 तथा बुधनी में 20 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में रह गए हैं। बता दें, दोनों ही सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल में सीधा मुकाबला है। इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। इंदौर के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा माता मंदिर में दीपावली पर मंदिर के गर्भगृह के श्रृंगार में नोटों का इस्तेमाल किया गया। मंदिर की 3 मूर्तियों के आसपास 500, 250 और 20 के नोटों का इस्तेमाल किया गया। नोटों के रंगों के कारण श्रृंगार भी भक्तों को लुभा रहा है। मंदिर में पहले कभी भी सजावट में नोटों का इस्तेमाल नहीं किया गया। अन्नपूर्णा मंदिर शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। साल भर पहले मंदिर परिसर में 20 करोड़ रुपए की लागत से नया मंदिर तैयार हुआ। मकराना के मार्बल से बने मंदिर के निर्माण में 3 साल का समय लगा था। अवधेशानंद महाराज की मौजूदगी में मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। गर्भगृह को नोटों से सजाने के लिए 3 दिन का समय लगा। इसके लिए कड़क नोटों का इस्तेमाल किया गया। भक्तों द्वारा जमा कराए गए नोटों को रंगों के हिसाब से सजाया गया। 3 दिन तक मंदिर में नोटों का श्रृंगार रहेगा। दीपावली के त्योहार में जहां हर ओर खुशियों का माहौल है, वहीं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ कृषि मंडी में किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। धान के कम दामों को लेकर आज किसानों और व्यापारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। दरअसल बुधवार सुबह धान की बोली 2600 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक लगी थी, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन कुछ समय बाद ही मंडी में बाहर के कुछ व्यापारियों के आने के बाद बोली को घटाकर मात्र 2000 रुपए कर दिया गया। धान की बोली में अचानक आई इस गिरावट से किसान भड़क उठे और मंडी में हंगामा करने लगे। मंडी प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दीपावली पर पटाखा बैन विवाद पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं, उनमें साजिश रची जाती है। होली दिवाली पर ज्ञान दिया जाता है, कोई बकरीद पर सवाल क्यों नहीं उठाता। बागेश्वर बाबा ने आगे कहा, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, कोई न कोई कानून के उल्लंघन की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। किसी ने कहा कि दिवाली पर जो इतने तेल के दिए जलाए जाते हैं, उससे कितने गरीबों का भला हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस देश में बकरीद भी तो मनाई जाती है, उसे बंद करवा दो। बकरीद में जो लाखों रुपयों के बकरे काटे जाते हैं, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो, इससे उनका भला होगा, साथ ही जीव हिंसा भी बचेगी।